गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन बात करते हैं, कल अपन ने प्रमेय विकसित की थी कि वो प्रमेय थी कि इसके जो शीर्षाबिंदु कोण होते हैं आपस में बराबर कैसे होते, ये आप अपन ने कल लिखे थे। तो आज अपन इसी के एग्जाम्पल्स करते हैं बेटा। बहुत ही अच्छा टॉपिक चल रहा है, रेखीय गणित का है बेटा। छठी जो प्रश्नावली आपको देखो एग्जाम्पल बताइए क्या है। आप लोग डेली पढ़ोगे तभी समझ में आएगा। थोड़ा जो अपन ने जो पहली क्लास थी 6.1 मैंने इसके वर्ग के बारे में बता दिया कि रेखीय गुण क्या होता है, आसन गुण क्या होता है। तो ये आप लोगों को अगर आते हैं तो इस प्रश्न में दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, जिसको अगर प्रमेय अगर समझ में नहीं आई है तो कोई बात नहीं बेटा। अभी एक क्वेश्चन उसी का जैसा है एग्जाम्पल देखो बेटा। एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि आठ करके बेटा ये पूछना है जब आपको आकृति दी हुई अपने बात करते कैसी मिलती है, इस प्रकार से कोई आकृति है। अब बेटा इसका जो मान है वो क्या क्या दिए हैं समझो। ये दिया हुआ है आर क्यू ओ पी एस। आगे के बाद अब देखो इसको अपने ये बोल रहे हैं ये कोण या अपन को बोला गया है। आइए बात कोई डाउट। अब देखो बेटा आकृति 6.9 में देखा है पी क्यू आर एस परस्पर बिंदु ओपन पी क्यू आर एस इसमें मिलती है बिंदु ओपन। तो यदि आपको दिया हुआ है आप लोगों को दिया है जो भी चीज दी हुई है वो लिखना है। जैसे कि क्या लिखोगे बेटा पी क्यू आर एस बिंदु ऊपर नीचे ये लाइन लिखनी है। और एक और लाइन दी हुई है जो चीज मैं लिख रहा हूं कि कोण पी ओ आर का अनुपात होता है बेटा कोण आर ओ क्यू। इसका जो अनुपात दिया गया है वो हमको दिया गया है, कितना दिया गया है 5:7 मतलब 5:7। कोई डाउट बेटा। अब देखो आप लोगों को याद करने की इसको सभी कोण याद करना। ये कोण का मान क्या है, इस कोण का मान क्या है, इसका मान क्या है, इसका क्या है। तो देखो दिया और ज्ञात या सिद्ध करना बात सिद्ध तो उसमें वो करते हैं जब कोई चीज बराबर हो सकती है, और ज्ञात करने को होता मान ज्ञात करना। ज्ञात क्या करना सभी कोण अब देखो बेटा समझो। आप लोगों को कहेंगे पी ओ आर पी ओ आर आर ओ क्यू कितना दिया 5:7। और कभी भी आप लोगों को इसको ए बी सी मान लो ए बी सी डी। तो सुनती देखो बेटा कोण हल कर लेते हैं। हल में मानो या उत्पत्ति में मानो बेटा हल इसलिए बोलेंगे अपन क्योंकि जब भी उसमें अगर सभी कोण मतलब मान ज्ञात करते हैं तो करते हैं, और अगर प्रूव करते हैं सिद्ध करते हैं तो उत्पत्ति लेते हैं। अब हल देखो कोण पी ओ आर को क्या माना है हमने ए, आर ओ क्यू क्या मान लिया बी। आप लोग पहले वाले जो वो करवाए थे पहले उसमें भी आप लोग लिख सकते हो। अब बेटा मतलब ए और बी का अनुपात कितना दिया हुआ है, ए और बी का जो अनुपात दिया हुआ है वो 5:7। बेटा जब भी आप लोगों को अनुपात दे दे उसके साथ में x मान मतलब कि ए का क्या हो जाएगा 5x। देखिए ए का मान है, बी का मान क्या है 7x। हमेशा क्या मानना आप लोग जब भी अनुपात में इस बात जाए x मान लेना है वो जिसके साथ है। आगे अनुपात का मतलब बेटा कोई मान लीजिए 500 ये कितना हो जाएगा बी, ये 500 है ये कितना हो जाएगा बी 700। मान लो ये 1000 है 5000 है तो ये बी क्या हो जाएगा 700। इस बार आपको पता नहीं कितना है तो आप लोग इसको कितना मान लेते हैं। आगे बात तो x मान लेते हैं हमेशा याद रखना हमेशा x मान। अब देखो बेटा एक ही रहेगा अपने इन दोनों बातों में
ये क्या एक ही रेखा मतलब रैखिक होना नहीं होता है, कहने का मतलब एक सीरीज होना नहीं होता ये, इन दोनों के 180 डिग्री बाद आगे के पास हम रैखिक युग्म से रैखिक दोनों का रेखा एक ही रेखा पर होगा। अब देखो तो रैखिक युग्म क्या कहता है कि कोण कौन सा बेटा पी ओ आर प्लस कोण आर ओ क्यू बराबर 180 डिग्री। किससे पता लगा तो रैखिक युग्म। देखो समझो पी ओ आर क्या लिखता हूं, पी ओ आर क्या लिखता हूं 5x क्या मान रहा है a प्लस b बराबर 180 डिग्री। a का मान कितना है 5x, b का मान कितना है 7x बराबर 180 डिग्री। अब बताओ बेटा 5x को 7x कितना हो गया 5 7 x बराबर 180 डिग्री। कई लोग भी मान पाते हैं मैं बिना a माने कर सकता हूं, b माने बिल्कुल कर सकते हो आप बिना a बिना b। यहां पे डायरेक्ट मान लो p o r r ऐसे मान p o r आपने क्या माना 5x r को 7x दिया हुआ है a b क्या कर जिसको a b समझ नहीं आ रहा a b का मान कोई जरूरत नहीं है। देखो x का मान है 180 बटे 5। अब देखो बेटा इस 12 का 6 से काट 2 से काट लेते हैं 6 बार 0 कितना आ गया बेटा 6 सॉरी कितनी बार 2 से काटोगे तो 9 बार। आगे के बाद हमसे 9 बार गया कितना गया 0 90 आ गया। इसको काटोगे बेटा 2 से कितनी बार 6 बार 6 कम देखो बेटा 6 कम 6 कितना हो गया 3 6 पंजे 30। आगे के बाद x बराबर कितना गया 15 डिग्री तो a का मान कितना आएगा जो a का मान आएगा वो 5x का मतलब 5 × 15 15 का 15 15 30 15 45 15 64 15 5 पीछे b का मान बेटा 7x तो 7 × 15 7 है 105। अब देखो बेटा a का मान कितना आ गया a का मान आपके पास आ गया कितना 75 डिग्री और b का मान कितना आ गया 105 डिग्री। और आप लोगों ने कल प्रूव किया था बेटा कि सभी कोण बराबर होते हैं, इसका मतलब कि ये कोण और ये कोण बराबर होने चाहिए। तो ये a का मान था ये b का मान था। हाँ बेटा तो अपन जानते बेटा a बराबर है किसके c के। किससे पता लगा तो शीर्षाभिमुख कोण से शीर्षाभिमुख कोण से भाई आमने सामने कोण बराबर होते हैं शीर्षाभिमुख कोण कि इसका ये शीर्ष इसके बराबर होगा। तो अगर जो a का मान हो इसी का मान आएगा मतलब 75 डिग्री किसका मान आएगा c का। और इसी प्रकार बेटा b बराबर क्या होता है तो b बराबर b वही चीज जो कि शीर्षाभिमुख कोण से शीर्षाभिमुख कोण से शीर्षाभिमुख कोण से। देखो बेटा d का मान कितना है आपको पता है b का मान कितना है 105। क्या आप लोगों के पास सभी मान आएंगे a b c d का मान आएगा तो सभी कोण से देखो सभी कोण आ चुके हैं। कोई डाउट किसी बेटा इसको आप लोग बिल्कुल धीरे धीरे आराम से करोगे तो क्वेश्चन आराम से आ जाएगा, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं। अगला बेटा एग्जांपल नंबर 2 अब देखो एग्जांपल नंबर 2 क्या है। एग्जांपल नंबर 2 दिया गया है कि आकृति 6.10 में किरण OS रेखाएं POQ पर खड़ी है। तो किरण आप आकृति देखिए एग्जांपल नंबर 2 आकृति क्या है देखो समझो। आकृति देखिए बेटा कि एक स्थल रेखा PQ ये बेटा इसके बाद बेटा जो O बिंदु है इस बिंदु पर O बिंदु पर दो देखो है एक तो
इस प्रकार से ये दिया गया है। अब देखो इसको बोला गया टी, इसको क्या बोला गया एस, और इसको बोला गया आर। अब देखो क्वेश्चन जो दिया गया है कि ओ एस, ये रहा बेटा ओ एस रेखा पी ओ के ऊपर खड़ी है, पी ओ के ऊपर खड़ी है बेटा। आगे बात किरण ओ आर तथा ओ टी क्रमशः पी ओ एस और एस ओ क्यू को लंब संधिवादी करते हैं। संधिवादी मतलब जितनी ये है उतनी ही ये है, आधी आधी है। आगे के बाद तो यदि पी ओ एस एक्स है तो देखो बेटा दिया है, अब उसने लिखा दिया है, दिया क्या है कि आपने ओ एस लगा पड़ी किरण ओ आर तथा ओ टी क्रमशः पी ओ एस और पी ओ एस और एस ओ क्यू के संधिभाजक है। अब देखो क्या संधिभाजक है, मतलब कहने का मतलब कि ओ आर काट देंगे ओ आर और पी ओ एस का लंब संधिभाजक मतलब ये भी आता है, और ओ टी ये रहा बेटा ओ टी, एस ओ क्यू का क्या है लंब संधिभाजक आ रहा है। आगे के पास अब इसमें एक चीज दी हुई है प्रूफ बेटा, एक और चीज दी हुई है कि कोण पी ओ एस बराबर कितना दिया बेटा एक्स, ये चीज कहने का मतलब पी ओ एस ये पूरा कोण कितना दिया हुआ है एक्स दिया हुआ है, पी ओ एक्स दिया हुआ है, तो इसको अपन क्या मान लेंगे वाई। आगे के बाद में पी ओ एस आप सॉरी आर ओ टी ज्ञात कीजिए, मतलब आर ओ टी ये कोण आपको ज्ञात करना है। आगे के बाद अब देखो सबसे पहली चीज क्या सिद्ध करना है, ज्ञात करना है, ज्ञात करना क्या याद करना है कि कोण आर ओ टी का मान आपको क्या करना है फाइंड आउट करना है। इसका मतलब ये आपको क्या करना है ज्ञात करना है, ये ज्ञात करना है। और अपन को चूंकि ये दिया हुआ है तो इसको करने का मान दिया y मान दिया, तो कोण क्या था पी ओ एस हल करेगा यहाँ पे देना हल। देखो ये तो आपको दिया होता पी ओ एस कितना दिया होता एक्स, और अपन ने क्या मान लिया बेटा एस ओ क्यू या क्यू ओ एस बराबर वाई मान लिया, क्यू ओ एस बराबर क्या मान लिया अपने वाई, ये क्या किया अपने मानना है। आगे के बाद कोई डाउट? अब आपको पता है कि देखो और बाकी को भूल जाओ, अपन सिर्फ दो चीज देखनी है पी ओ एस और क्यू, इस कोण और इस कोण इसको अपन ने बांट दिया पूरे, इसको अपन ने एक्स ले लिया। तो बताओ ये क्या लंब संधिभाजक बांट दिया, और लंब संधिभाजक क्या देखिए कि एक ही रेखा मतलब आंतरिक कोण और बाहर कोण बताएगा कि देखो 180 की गणना तो रैखिक रूप से दोनों कोण वाले कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो आता है कौन कौन से बेटा पी ओ एस और पी ओ एस प्लस कौन क्यू ओ एस बराबर 180। क्या लिखो बेटा रैखिक यू। तो अब जो ये कोण लिखा है हमने, जो कोण ये लिखा है इसको अपन क्या मानते हैं पी ओ एस को क्या मानते हैं एक्स, इसका मान कितना है पी ओ एस का वाई बराबर 180 डिग्री। आगे के बाद अब इसको तो अपन समीकरण 1 लिखते हैं,
लेकिन अभी अभी एक लाइन हो गई इसमें, देखो बेटा ओ आर, ये रहा बेटा वो पी ओ एस का क्या है, आधा है नहीं। तो बेटा देखो अपन ज्ञात करें, ये ज्ञात कर लेते हैं, देखो आर कॉमन आर ओ एस किसका आधा है, पी ओ एस का क्या है बेटा, आधा है भाई। इस पूरे समझो ये आपके पास है, इसको बोल रहा है बेटा पी, इसको बोल रहा है ओ, इसको बोल रहा है एस, और ये है अपने पास आर। कहने का मतलब बेटा जो ये आर है ये है, ये इस पूरे का क्या है, आधा है कि। तो बेटा पी ओ एस का आधा मतलब तो ये क्या रहेगा, आर ओ एस आएगा। क्या ये भी क्या है, कोई डाउट किसी को, कोई डाउट है क्या? इसी प्रकार अगर बेटा आर ओ एस पी ओ एस को क्या बोलते हैं, एक्स बटे 2 बोल रही हूँ बेटा, एक्स बटे 2 बोल दिया। इसी प्रकार इधर वाले जो बेटा ये तो वही चीज है कि एस ओ टी और एस ओ टी बराबर है किसके बेटा, क्यू ओ एस बटे 2 के। क्या हो जाएगा, एस ओ टी वाई बटे 2। अब आपको पूछिए बेटा प्रॉब्लम आती है आर ओ टी, तो कौन आर ओ टी बेटा ये दोनों का प्लस होगा कि मतलब आर पर क्या क्या मतलब ये चीज याद रखना। तो ये पूरा किससे बना, तो इन दोनों को जोड़ के बनेगा ये पूरा। इस पूरे को पूछिए तो जैसे मान लो ये 20 का है, ये 30 का है और टोटल 50 का है। बेटा 20 और 30 को मिला के 50 बनेगा, आगे के पास नहीं। इसी प्रकार आपके पास आर ओ टी चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, आर ओ टी चाहिए तो आर ओ एस ओ टी ये करना पड़ेगा। तो आर ओ टी प्लस एस ओ टी। अब देखो बेटा आर ओ टी चाहिए तो ये ग्रुप करना था, ये क्या करना है, आर ओ टी याद करना है, नहीं करना। देखो आर ओ टी आर ओ एस आर ओ एस प्लस एस ओ ना। अब देखो बेटा ये क्या आ गया, एक्स बटे 2 प्लस इसका मान ये एक्स बटे 2 था और एस ओ टी का मान क्या है, वाई बटे 2। आगे के पास अब देखो इन दोनों में एक बटा 2 को माना था, एक बटा 2 को मान दिया, क्या बच गया एक्स प्लस वाई। इसका मान है बेटा आर ओ टी। अब समीकरण नंबर 1 से देखो x प्लस y का मान कितना है, 180। समीकरण नंबर 1 से अब देखो तो कोण आर ओ टी बराबर 1 बटे 2 और x प्लस y का मान कितना है, 180। तो बेटा अगर आप हल करेंगे देखो इधर कोण आर ओ टी बराबर 2 नाम 18 कितना आ गया, 90 डिग्री। किसका मान आ गया, आर हो ये प्रूफ करना था, इसका मान कितना है, 90 डिग्री। यही चीज अपन क्या करेंगे, प्रूफ करनी थी नहीं करनी थी बेटा। आइए अपने पास अपन कोई डाउट, किसी को कोई डाउट है क्वेश्चन में, दोनों क्वेश्चनों को आप अगर अच्छी तरह निकालोगे बेटा तभी आपको कम से कम 2-3 बार निकालोगे तभी आपको आएंगे ये क्वेश्चन।